मार्कंडेय प्रसाद त्रिवेदी। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आपने कहा था 25 करोड़ वाली वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। उसका क्या हुआ? अभी पुत्र, उसमें कुछ अड़चने हैं। सबसे पहली अड़चन है, आपके शब्दों में तो मैं समझाने की चेष्टा करूंगा। हम जो भाषा प्रयोग में लाते हैं परमात्मा से वार्तालाप में, उसका तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आपकी भाषा में मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि फाइल सुप्रीम पावर के पास है, अप्रूवमेंट के लिए गई हुई है। क्या फाइल गई हुई है? फाइल अभी गई है। हे प्रभु, हे मालिक, परवरदिगार, सर्व अंतर्यामी, मैंने आपके पास एक बेनती भेजी है। कौन से क्षेत्र की? जम्बू द्वीप, भारतखंड है। देखिए, यहाँ के नाम कुछ अलग हैं। आप इलाहाबाद कर दो, आप प्रयागराज कर दो, लेकिन उसकी कचहरी का नाम नहीं बदलता है। यह जो शब्द दिया गया था जम्बू द्वीप, भारतखंड, उसकी कचहरी में हमें कन्वर्सेशन के लिए, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, हम जो परमात्मा से भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो वह फाइल प्रभु कृपा कीजिए, वह अंडर कंसिडरेशन है। क्योंकि सबसे प्रथम आपसे मैं कुछ कहूँ उससे पहले असली मालिक मेरे शब्द सुन के चौंक ना जाना। असली मालिक से पूछ लेना आवश्यक होता है, और असली मालिक का आपको कोई पता ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि वह परवरदिगार, उसने यही शरीर चुना बोलने के लिए। इसीलिए हम ऐसे संतों के पांव पूजते हैं कि धन्य भाग है वह पंच तत्व का खंड जिसमें वह सच्चा मालिक प्रवेश किया। उस सच्चे मालिक के पास जम्बी पे भारतखंड है। इसका फाइल अप्रूवमेंट के लिए पहुंचा हुआ है, शायद आ जाएगा। मैं जल्दबाजी करता भी नहीं, उसका भी कारण है। जल्दबाजी करने से मेरे कुछ होता भी नहीं। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वही जो मंजूर है खुदा होता है। तुम्हारे लिए अल्फाज हैं, लेकिन मेरे लिए
यथार्थ है। वह फाइल परमात्मा की कचहरी में पड़ी है और मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। विशेषाधिकार के अधीन मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि प्रभु इस फाइल को प्रायोरिटी बेस पर अप्रूव कर दो। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। मैं जो संवाद करता हूँ उस असली मालिक से वो ये भाषा नहीं, समझता सभी भाषाएं वो, लेकिन हम आपसी कन्वर्सेशन किसी अन्य भाषा में करते हैं। तो मार्कंडेय पुत्र, हमारी भरतखंड जम्बूद्वीप की फाइल सुप्रीमो के पास पड़ी है और मैंने अभी सुप्रीमो से यह विनती नहीं की कि इसके ऊपर आप हस्ताक्षर कर दो। मेरे विनती करते ही तत्क्षण वह मालिक, असली मालिक हस्ताक्षर कर देगा एंड आई विल इम्प्लीमेंट दैट। थोड़ा सा विचार कर लें। आप पूछ सकते हैं कि क्या हम असली मालिक नहीं हैं? नहीं। सोच के देखिए। मालिकाना हक उसका होता है जो सदा उसके संग रहे। तुमने जमीन जायदाद कमाई, तुम्हारे नाम पर यहाँ के कागजों में होगी, तो मालिकाना हक से युक्त हो गए। सभी भाषाओं का इस्तेमाल करो। तुमने बिजाई बुवाई शुरू कर दी, उसके मालिक तुम हो गए। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, यद्यपि वह तुम्हारे कागजों में तुम्हारे नाम बोलते हैं, तथापि परमात्मा के कागजों में तो खोज खबर ही नहीं है ये किसकी है। परमात्मा के कागजों में उसकी बनाई हुई हर चीज उसकी है। क्यों? कि वह असली मालिक है। वह असली मालिक है क्योंकि उसने बनाया है, उसने उत्पन्न किया है। इसलिए मालिकाना हक सिर्फ उसका और उसका है। सच में मालिकाना हक तुम्हारा नहीं, तो फिर हमारा क्या है बाबा? आपका सिर्फ दावा है, और दावे कभी किसी के रहे नहीं। बस इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। सिकंदर को सत्य ज्ञान नहीं था, लेकिन ये धरती ही ऐसी है। मैंने कहा इस धरती के कण कण को चूम लेना चाहिए, इस धरती के कण कण का तिलक करना चाहिए। जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश किया, उसके भीतर के जज्बात बदलने शुरू हो गए। और बड़ा भाग्यशाली निकला सिकंदर। सिकंदर ने करीब आधी दुनिया जीत ली थी।
सोने का भंडार सब उसका था। लेकिन इस धरती को वरदान है। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आओ अमेरिका में आ जाओ, यहाँ सिस्टम गड़बड़ है। नहीं, अमेरिका की धरती वो धरती नहीं, वहां खून सफेद हो जाता है। इसलिए हीन भागी हैं वो लोग क्या, जो यहाँ से वीजा लेके अमेरिका चले गए, और धन्यभागी हैं वो लोग जो अमेरिका ने, ट्रंप ने वहां से हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के हिंदुस्तान में वापस भेज दिया। क्योंकि ये धरती वरदानित धरती है। तो भरतखंडे जम्बू द्वीप पे इसकी फाइल परमात्मा के पास पेंडिंग पड़ी है। मैंने अपनी विनती दर्ज करवा दी है उसके राज्य में। अब मैं फिर से फरियाद करूंगा कि प्रभु इसे स्वीकार कर लीजिए। तो वह स्वीकार कर लेगा। स्वीकार करते ही खबर मेरे तक पहुंच जाएगी। अगला स्टेप तो मैं बाद में उठा सकता हूं। पहली इच्छा तो उसकी होगी, ठीक, और मैं आपको 100% ये कह सकता हूं, क्योंकि इस शरीर का उसने अपने निवास के लिए स्थान चुना। तो फिर अपनी ही बनाई हुई कृतियों में निवास करना परमात्मा ने ऐसे ही तो नहीं चुना होगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हजारों साल तक ये भारत भूमि गुलाम रहे, और 1000 साल बाद उसकी फरियाद सुन ली गई। बाबा आ गए, कल के रूप में आ गए, कल की अवतार जो होना था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़े जकड़े आंसू बहा रही थी। और देखो, भारत भूमि के जम्बू द्वीप पे भरतखंडे ने कितना दुख सहा। कभी किसी के गुलाम हुए हम, कभी किसी के गुलाम हुए। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी संरचना, बाबा के शरीर जैसी संरचना बड़ी मुश्किल से वह पैदा करता है। तो आपको मेरी बातों से समझ आ जाएगा कि संत की चरण धूली हम क्यों माथे से लगाते थे, कि यह ऐसा यंत्र है जिसमें खुद मालिक प्रवेश कर गया। इसलिए जब बुद्ध चलते हैं, नंगे पांव होते हैं, जिन चीज़ों को तुम पाना चाहते हो उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। घर से निकले हैं, जिन सुरक्षाओं को तुम पाना चाहते हो
वो सुरक्षाएं सब उन्होंने छोड़ दी। जिन 36 प्रकार के व्यंजनों का तुम भोग लगाना चाहते हो और मरे जा रहे हो, और बुद्ध ने छोड़ दिया है। वह क्या है? इस ढांचे के भीतर उस सच्चे मालिक ने प्रवेश पा लिया, और यह ढांचा और इस ढांचे से लगी हुई प्रत्येक चीज जो छू गई, वो धन्य हो गए। लोग मेरे पास आ जाते, मेरे नाखून ले जाते हैं। मेरे सिर के, मेरे दाढ़ी के बाल ले जाते हैं। मोहम्मद का एक बाल आज भी संभाल के रखा हुआ है, बड़ा कीमती है। सारी दुनिया की संपदा एक तरफ, और पैगंबर का एक बाल एक तरफ। तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तो मोहम्मद के एक बाल का भार तुम्हारी सब सृष्टियों से बड़ा निकलेगा, भारी निकलेगा। लोग आ जाते हैं, मैं अब चलता नहीं। तो कहते बाप चलते तो है नहीं, राज तो है नहीं, तो अब थोड़ा सा माथा लगा लेने दो। मैं इनकार नहीं करता। लोग नाखून लेके जाते हैं, कहते हैं कि नाखून जब काटा करो तो रख लिया करो। मेरे अभी जो सर्दी के महीने में टोपियां वगैरह थी, मेरी धर्मपत्नी सब धो के रखी थी, बड़े एक जगह पे स्टोर पे रखी हुई थी। जब सर्दी आएगी तो यहाँ जो सेवक हैं उनको दे दी जाएगी, और सेवकों की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि यह वो है जिस ढांचे के भीतर परमात्मा प्रवेश किया, और वो ढांचा कृतार्थ हो जाता है। मैं कृत कृत भय हूं। तो आपने पूछा क्या हम सही मालिक नहीं है? देखिए ना, तुम्हें आंखें दी हैं भगवान ने, भला क्या मृत्यु तुम्हारा भ्रम छीन नहीं लेती तुमसे? जब तुम्हारे ही घर वाले तुम्हारे शरीर के सारे जाखटें, टोपियां, गर्म कपड़े, सूट बूट सब निकाल लेते हैं, तो क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरा नहीं था ये? जो गोजी में पैसे होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। अब तुम्हारे क्या काम है? कल तलक जो तुम्हारी तरफ देखता था और तुम उसकी आंखें निकालने पर उतारू हो जाते थे, आज वही तुम्हें उठाकर अग्नि में फेंक देगा, और तुम्हारी आत्मा दूर खड़ी उसका धन्यवाद करेगी। शुक्र है तूने इस शरीर को अंतिम संस्कारित किया। यह अंतिम संस्कार और ये एक पुण्य है। इसलिए संत के अंतिम संस्कार में जो भाग लेता है वो कृतकृत हो जाता है। इसीलिए इतनी भीड़ होती है। संत के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाला व्यक्ति परमात्मा की निगाह में आ जाता है। तो मैं तुम्हारे शब्दों में समझाने का यत्न कर रहा हूं।
तो तुमने पूछा, और तुम यही पूछ सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी तुम पूछ भी नहीं सकते पुत्र मार्कंडेय। भूखे को सोना दे दो, हीरा दे दो, उसको फेंक के मारेगा। क्या करूं इसको, ये भूख थोड़े मिटाएगा। सच में भूखा व्यक्ति या कवि अपनी कविता कह रहा होता है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कवि का पेट भरा है, यह ढांचा संतुष्ट है। जब ढांचा संतुष्ट होता है तो कविता जन्म लेती है। उस कविता को तुम बोलकर अपने आप को न जाने स्वयंभू परमात्मा घोषित कर देते हो। तो चौदहवीं के चांद को देखकर वहां से निकलता हुआ भूखा व्यक्ति कहता है, आज आसमान में रोटी बड़ी तैर रही है, बस इतनी सी मिल जाए तो बात बन जाए। प्रत्येक की बात अलग तरह से बनती है। किसी की बात उसे उसका मनचाहा वर मिल जाए तो बात बन गई, मनचाही पत्नी मिल जाए तो बात बन गई। नसीब खुल गए, लेकिन नसीब कहाँ खुले, नसीब उसके खुलते हैं, और वो कभी विरला, हजारों सालों में एक बार उस ढांचे के भीतर परमात्मा अवतरित होता है। कितनी देर हो गई, 2500 साल बाद। तुम्हारे अवतारों में से भरतखंडे जम्बू द्वीप पे आज फिर एक ढांचे में परमात्मा ने फिर प्रवेश किया है। कितनी बूढ़ी और सूनी आंखें इनको देखने के लिए तरस रही होती हैं, और परमात्मा मालिक है। खुदा की बातें तो खुदा ही जाने, लाखों ही पंडित करोड़ों ही जाने। तुमने पूछा, पुत्र क्या हम असली मालिक नहीं है? अभी तुम समझ नहीं पाएगा बेटा। असली मालिक तुम कैसे हो? कितनी मुशक्कत करके दिन भर रात तुम क्या कुछ नहीं करते। बाबा नानक ने कहा, पापा बाज न होवे इकट्ठे, मोया संग न जावे। पाप करते हो, झूठ बोलते हो, धर्म के नाम पर कसम उठाते हो, फिर कहीं जाकर ग्राहक संतुष्ट होता है। मुझे सौगंध उठानी पड़ी कि मैं सौगंध खा के कहता हूँ, देख, और मुझे शर्म भी आई। I was ashamed of myself। जब मैं ये बात कह रहा था जिंदगी में प्रथम बार,
देशवासियों को संबोधित कर रहा था। मुझे शर्म आ रही थी। क्या मुझे इन लोगों को प्रमाण देना होगा? तो पुत्र, तुमने पूछा, मैं जानता हूं तुम भूखे हो। ठंडी ठंडी रात है, ठंडी हवाएं बह रही हैं, मौसम सुहाना है। तुम आराम से अपने गर्म बिस्तर में बैठे रहना चाहते हो। कौन चाहता है इन रजाइयों को छोड़ के ऑफिस में जाऊं? कौन चाहता है दुकान खोलूं? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दफ्तर भी जाना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ छुट्टियां भी नहीं मिलती और यहाँ स्टाफ भी कम है। कमाल की बात है, स्टाफ भी कम है, छुट्टियां भी नहीं मिलती। इसलिए मैंने तुमसे कहा, मैं स्टाफ को 3 गुना कर दूंगा। जम्बू द्वीपे की फाइल, भरतखंडे की फाइल परमात्मा की दरगाह में पेंडिंग पड़ी है। बस मेरे हाथ जोड़ने की देरी है और वह अपना स्टैंप लगा देगा। ओके। वह मेरी बात को टालता नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपसे मुखातिब हूं। तो अब मुझे अपने उस शीर्षस्थ स्थान से नीचे आना पड़ता जहां तुम्हारे से संवाद किया जा सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से बात करते हुए अर्जुन के तल तक आते हैं, फिर समझ पाता है वह। और बात तो बड़े कमाल की है। परमात्मा खुद उतरता है अर्जुन के तल तक, ताकि अर्जुन समझ जाए। पहली बाधा तो यह है, असली मालिक जो है, ये समझ लो मेरी बातों से। मैं नहीं कहता बुद्ध की तरह अपने महलों को छोड़ दो। बाबा बड़े समझदार हैं नानक, जो व्यापार के लिए पैसा देते और भूखों का पेट भराते। सही यजन कर दिया उन्होंने, यही यज्ञ है। बिल्कुल बैठे रहो, मत छोड़ के जाओ। बुद्ध की मजबूरी थी, तुम्हें नहीं पता अभी, मैं जानता हूँ। वक्त, देश और काल, परिस्थितियां, सब देखना पड़ता है। परमात्मा ने जिसको बदलना होता है, परिस्थितियां, देश और काल देखता है। ज्यादा ये ढांचे इस धरा पे ही क्यों प्रकट हुआ है?
क्योंकि ये धरा परम भूमि है, आदिकाल से सनातन ऋषियों की धरती। ये धरती माँ उन ऋषियों के चरण धूलियों को पाकर पवित्र हो गई, और तुम इस धरती को माथे से लगा के पवित्र हो जाओगे। वो कोई जूता नहीं पहनते थे, नंगे पांव चलते थे, समझदार थे। कल को हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये पावन धरती को कुछ तो दे के जाए। तो वो अपनी चरण धूलि दे गए, जो अनंत अनंत काल तक इस भूमि में ही लिपट झपट के रह जाएगी। इसलिए इस भरतखंड जम्बू द्वीप पे कि एक कण कण को पवित्र माना गया। यहाँ से लोग आते हैं मेरे पास, बाबा विदेश से आए, थोड़ी सी आसपास आपके खेत खलिहान है, यहाँ की माटी दे दो। मैं कहता हूँ भाई ये बैक साइड पे खेत खलिहान है, यहाँ से मुट्ठी भर के ले जाओ, कोई रोकता नहीं। कौन रोकता है? नदी के भीतर से चोंच भर के ले जाए चिड़िया, कोई जमींदार तुम्हें नहीं कहेगा। इतने फिराक दिल हैं जमींदार, वो नहीं कहेगा मेरे खेत की माटी तुम उठा के ले गए। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटे वो नहीं रहा। भला किसान का कुछ घटता है क्या? मुट्ठी भर के ले जाते हैं जो समझदार है। उस दर को चूमते हैं, उसको सुबह उठ के माथे से लगाते हैं, बड़ी किर्स से लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर पता नहीं कब जाना हो। वो तो मजबूरी में गए हैं यहाँ से। तो तुमने पूछा पुत्र, पहली बाधा ये है, सबसे पहले किसी बाग में से कोई आम तोड़ना हो, अंगूर तोड़ना हो, माल्टा संतरा तोड़ना हो तो मालिक की इजाज़त लेनी होती। तो सबसे पहले वो जो असली मालिक है उसके दरबार में सारा काम सुचारू ढंग से होता है, और संत सुचारू ढंग से ही करता है, करना पड़ता है। हम भी लिमिटेशंस के बीच में हैं। प्रथम जो सही मालिक है हम तो जानते हैं, लेकिन मूर्ख तो इसे नहीं न जानता। मूर्ख तो कहता है तुम इस बाड़ के इधर मत आ जाना, काट दूंगा। वो मूर्खों की निशानी है। बोला जब तू चला गया तेरी देह को दफन कर दिया गया या अगन में जला दिया गया, ये रोज हशर होता है ना। फिर वो उसका कमाया हुआ माल क्या उसके संग जाता है? मोह तुम्हें है क्या? तुम्हारी शर्ट को भी मोह है तुम्हारे से? मोह तुम्हें है क्या? तुम्हारे घर को भी मोह है? तुम यहाँ से समझ नहीं सकते, घर तो कभी रोता नहीं, क्योंकि घर जानता है यह मेरा मालिक नहीं है असली। इसने तो मात्र मोहर लगाई थी, स्टैंप लगाई थी कि मैं मालिक हूँ, कागजों में इसका नाम बोलता है। कल परसों पटवारी के कागजों में, कंप्यूटर में इसका नाम चढ़ जाएगा, लेकिन मालिक तो वो भी ना रहेगा। तो सबसे पहले असली मालिक से पूछना होता है।
तो आप पहली बात तो ये समझ लो, इसे प्रवचन की तरह ही ले लो प्रश्न। पूछने वाले मार्कंडेय पुत्र, इसे प्रवचन की तरह ही ले लो। इससे सुंदर प्रवचन हो ही नहीं सकता। प्रवचन वह होता है जो सत्य हो, उसके एक एक अल्फाज की एक माटी का कण सत्य को परिभाषित करे, वो होता है प्रवचन। तो इस ढांचे से निकली हुई आवाज का एक एक अणु सत्य है। इसलिए कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव। साधु का बोला व्यर्था न जाए। अब कल परसों मैंने एक वीडियो डाला। वीडियो डालने से पहले मैं उसकी इजाज़त ले लेता हूँ असली मालिक की। आपने देखा होगा, मैं जब आपको प्रणाम करता हूँ तो आपको प्रणाम नहीं करता। आप अकेले नहीं हो, मैं समस्त ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ। उस अखंड अद्वितीय विराट विराल विकराल, उस असीम सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे मुखातिब हूँ, अभेद हूँ, जो चाहे सुन ले मुझे आगे। और जहाँ वो रूहें मुझे सुनते हैं, जो तुम्हारे लिए पता नहीं, तुम न जाने किस जहाँ में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। इसलिए प्रणाम करता हूँ तुम्हें। संत पहले प्रणाम करता है, सिर्फ तुम्हें नहीं करता, समग्र को करता है। और पहली बाधा ये है, जो सबसे पहली बाधा है, असल मालिक से पूछ लेना, फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। तो वह फाइल पड़ी है और मुझे पता है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला व्यर्था न जाए। तो कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने इनका नाम बदल दिया। आप अंधभक्त कहते हो, मैं कहता भी ना, ये मत कहा करो, ये भी भगवान है, इन्हें मंद बुद्धि कह दिया करो। इनकी बुद्धि अनडेवलप्ड है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई, इसलिए इनको मंद बुद्धि कह दिया करो। तो इन मंद बुद्धियों के बड़े एक व्यक्ति 10-10 कमेंट करे और जहाँ तक गाली भी निकाले। तो मेरा शिष्य कहने लगा, बाबा जी व्यक्ति गाली निकालता है, मैं इसको गाली निकाल दूँ? नहीं नहीं, तो कुछ मत बोल, क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। जब मैं जुबान को थामे बैठा, मैं खिचड़ी मुद्रा लगाए बैठा, और तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? तुम क्यों इतना चिपकाहट से भरे हुए हो मेरे प्रति? यह ढांचा एक दिन खंड खंड हो जाएगा। तुम कुछ मत कहो। जब उसने नो कमेंट कर लिया, मुझे बोला नो कमेंट हो गए बाबा, इतने बुरे बुरे कमेंट हैं, गंदे कमेंट हैं। मैंने कहा तो उसको कर लेने दे, जब ये थक जाएगा तो मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कुंजी मेरे हाथ में है। वो थक गया, कोई कृष्ण वगैरह नाम शुरू था, ये पता नहीं, ये नहीं पता फेक था क्या था, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो हाइड कर दिया। मैंने कहा बस हो गया ना इलाज? हाँ हो गया।
तो बाबा किसी और आईडी से कर देगा तो कोई बात नहीं। अगर यूट्यूब में भी पड़ा रहा कमेंट तो भी अपन क्या बिगड़ता। सिर्फ दूसरों की श्रद्धा भंग ना हो जाए, इस कारण से जहां तक मैं हो सकता हूं बचा लेता हूं। श्रद्धा का दोबार से उत्पन्न होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुमने अगर सब कुछ देखते हुए भी श्रद्धा पैदा हो गई तुम में, और फिर किसी व्यक्ति ने वो श्रद्धा विखंडित कर दी किन्हीं कारणों से, तो वह श्रद्धा दोबारा से उत्पन्न हो जाए, यह संभावना क्षीण हो जाती है करीब करीब। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बाबा बेटी ना हो, हमारे घरों में बेटियां बहुत हैं, और मैंने 4 वर्ष पहले कह दिया ठीक जा तू, तेरे 2 बेटे होंगे, और 2 हो गए। लेकिन आज वो लोग नास्तिक हैं और मुझे हैरानी भी होती है, बीज ये नास्तिक क्यों है? इनकी तो कोई बात, पहली बात तो मैं जो कहता हूं उस पर परमात्मा ही फूल चढ़ाता है। यह वो ढांचा है, सांचा है, जिसको उसने योग्य समझा। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। उस ईश्वर ने मुझे गाने से मना किया हुआ है, अभी मत गाओ। कोई होता होगा ऑपरेशन के साथ संबंध, तो मैं गा नहीं रहा, नहीं मैं आपको गा के बताता हूँ। असल मालिक से पूछना सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। दूसरे पे आप कैसे छत पे चढ़ जाओगे सीधा? स्टेप बाय स्टेप बाबा नानक ने 38 पौड़ियां बोली। फिर आखिर में कहा, आखिर में निचोड़ रूप में कहा, हम पहचान लेते हैं जब आप वाणी रखोगे ना किसी, चाहे वो करोड़ साल पहले हुआ हो, मैं वाणी का ढंग देख के बता दूंगा कि दिस पर्सन वाज एनलाइटन, इसने वो मुकाम छू लिया। तो पहले आपको वो थोड़ा सा मूल समझाते हैं जो तुम समझ नहीं पाए। वो कहते हैं पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। इनको बचा लेना, 3 चीज़ों को। ये मैंने बनाई हैं और यह मूलभूत ढांचे का प्रारूप है, कच्चा रूप है। इसके बिना सारा ढांचा जोड़ ना पाएगा। पवन गुरु सबसे पहले, सांस अगर ना आए, देखो ना फांसी लगाने वाला क्या होता है, सांस नहीं आता उसे। पानी पिता, फिर पानी के बिना आप कितने दिन झेलोगे? माता धरती महत, फिर धरती के बिना कितने दिन झेलोगे आप? तो यह आपको एक संदेश था आखिर में। अब जप जी का आखिरी सीढ़ी आ गया था, इसलिए बाबा बोलते हैं, देखिए मैंने अपनी जपजी तो पूरी कर दी। अब विशेष चीज जो हम अंतिम चेतावनी के रूप में कहते हैं, लास्ट वार्निंग, पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत, और हमने तीनों को ही उजाड़ लिया। न पानी आज पीने के योग्य है। कहाँ है वो गंगा माता? जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम।
तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। ये हवाएं मेरे वतन को छू के आई। हवाओं के लिए कोई बॉर्डर थोड़ा ही होता है, कोई वीज़ा लेके थोड़े जाना होता है। तो ये व्यवस्थाएं तुम्हारी हैं। पवन गुरु पानी पिता, पानी के बिना तुम कहते हो हम रोक लेंगे पाकिस्तान का पानी, क्यों रोक लोगे? उनको भी तो जीवन का आधार चाहिए। रल मिल के बांट लो, बांट के खा लो। माता धरती महत, इसको बचा के रखना। खंड खंड मत होने देना। यह जो आज अनपढ़ लोगों की जमात हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, इन्हें नहीं पता कल को दूसरे उठ जाएंगे, फिर तुम खंड खंड कर दिया ना। और परमात्मा कहते हैं देखो तुम बच्चे तो मेरे ही हो, क्यों बांटा तुमने? लकीरें क्यों खींची? यद्यपि हैं तो ये लकीरें कागज के, कोरे कागज पर तुम्हारी की हुई नक्काशियां। रशिया और यूक्रेन कितनी देर से लड़ रहे हैं। रशिया ने सोचा था मेरे लिए बाएं हाथ का खेल 10 मिनट में जीत लूंगा, और कितने वर्ष हो गए उसकी मर्जी के बिना कहाँ पत्ता हिला। और तुम उसको जीतने की फिराक में हो, और उसको जीतने के लिए तुमने क्या क्या उपाय नहीं कर लिए हैं। मंदिर में टल खड़काओ, शंख बजाओ, आरती करो, पूजा करो, षोडशोपचार पूजा करो, विधिवत पूजन करो, यज्ञ हवन करो, तीर्थ स्थान जाओ, मक्का मदीना जाओ, हज करके आओ। ये सभी बंधन है तुम्हारी आत्मा पर। तो संत कहता है देखो तुमको किसी ने गुलाम नहीं बनाया, तुम खुद से गुलाम हुए हो। ये दीवारें माता की छाती पर किसने निकाली? उत्तर कोरिया धरती को लड़ाने वाला ये अमेरिका, इसके पास कुछ ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है। मेरे मन में कई बार आया, लेकिन फिर मैं नहीं बोलता कि उस मालिक से कह दूं कि इसको तो पहले सबक सिखा दे। यह देखो दुनिया को कैसे लड़ा रहा है। और कुछ ये दुष्ट लोग हैं, बस थोड़े से लोग। और जब मैं थोड़ा सा कह दूंगा परमात्मा को कि परमात्मा इन लोगों को उठा ले, धरती पे शांति आ जाएगी। न पुतिन हो, न ये 17 लोग हो व्यवस्था करने वाले, तो धरती स्वर्ग तो है ही। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। 8 अरब लोगों को 17 लोगों ने गुलाम बना रखा है। विडंबना है ये हमारे भाग्य की। फिर तुम कहते हो परमात्मा ने ऐसा ही लिखा था, यानी 8 अरब लोग 17 लोगों का गला नहीं दबा सकते, यही है ना। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले
बता दे वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, रहने दे मुझको अपने चरणों की धूल बन कर, अगर ये ना हो सके तो मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। मैं क्या करूं? परमात्मा ने कहा, गाना नहीं, लेकिन स्वर फूट फूट पड़ते हैं भीतर से। मेरा दोष नहीं है। बाबा नानक गाते हैं, मेरा नष्ट चैतन्य नाचते हैं, एक तारा बजाते हैं। यह कोई सर्कस नहीं, यह भीतर का उठता हुआ आनंद का तूफान है। हम लाख चाहें भी तो रोक न पाएंगे। पहला बैन तो ये बैरियर है। दूसरा बैरियर ये है, मैं बड़ा अहिंसक हूं, करुणापान, आनंद के रस से सराबोर। मैं किसी चीज को बदलना नहीं चाहता, इसको होने दो, लेट दैट हैपन। और अगर आज मैं चाहूं भी, तो तुम्हारा सिस्टम जो तुमने बना लिया वो कहाँ इजाजत देता है? क्या मैं चुनाव करा सकता हूं आज? और यहां तो ईश्वर का तुम्हें कुछ पता ही नहीं। यहाँ तो जन्मजात बुद्ध पैदा होते हैं, बिना खोज किए कह देते हैं वो नहीं, बिना खोज किए ईश्वर ने क्या प्रबंध किया, संसार को चलाने के नियम क्या बनाए, कह देते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कर्ज ले लो, घी पी लो। व्यक्ति मरने के बाद जिसने कर्ज लिया दिया, दोनों में से कोई बचता है? और कभी कोई किसी से मांगने आया है? तर्क को जचेगी बात। तो क्या ऐसा हो जाना चाहिए? चार्वाक की बात मान लेनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा है, मान लो। बहुत से लोग माने बैठे हैं, देने होते हैं, अदालतों में दावे कर देते हैं हमने लेने हैं, ये झूठ बोलता है। फिर किसका बिगाड़ते हैं? खुद का ही बिगाड़ लेते हैं। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई किसी का कुछ बिगाड़ता है तो वह खुद का ही बिगाड़ता है। तुम फर्ज करो, मैं भी तो इस प्रणाली के अंतर्गत ही शासन और समाज
तुमने जो बनाई, तुम्हारे संविधान के अनुसार ही चल रहा हूँ ना। मुझे भी चलना पड़ता है। यह ढांचा भी आपके अनुरूप चलता है, जरा भी इधर उधर नहीं होता। तो मैं अगर आज चाहूँ कि आज चुनाव मुझे परमात्मा कह दे, मैं परमात्मा से कह दूँ कि कृपया इसे अप्रूव करो, वह क्षण भर में स्टैंप लगा देगा। अब मेरी बात टालेगा थोड़ी, नहीं टालेगा। पुत्र को इतना तो यकीन होता ही है ना, इसलिए तो ईसा ने कहा मैं उसका प्यारा पुत्र हूं। तो 100 साल की रोटी क्यों मांगू? अभी भूख लगी तो अभी के लिए ही मांगना उचित है। तो उसने कहा ओ गॉड, आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी लंच, दोपहर का भोजन दे दो। लेकिन तुम लोग पास से गुजरते हुए कहोगे, एक तरफ तो तुम कहते हो प्यारा बाप है मेरा, मैं पुत्र हूं, और एक तरफ अभी भूख लगी, अभी का खाना मांग रहे हो। कहता भाई शाम को अगर अभी इकट्ठा कर दूंगा, शाम को गल जाएगा, सड़ जाएगा, सूख जाएगा, शाम को शाम की मांग लूंगा। और तुम्हारे प्रश्न बड़े अजीबोगरीब हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को धन्य कहता हूँ, हाथ जोड़ लिया करता हूँ पहले। हे महाकल्याणकारियों, ये मेरे से पहले प्रबुद्ध हुए प्रतिभागणों, हे ऑलरेडी एनलाइटेंड पर्सन्स, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करना, इसलिए मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम्हारा संविधान, क्या तुम्हारे लोग इजाज़त देंगे मुझे? अब देखिए, एक वीडियो आज डालनी थी मैंने, मुझको शंका डाल दी। अमेरिका से एक फ़ोन आया रोहित के पास, रोहित ने मुझे फ़ोन कर दिया, बाबा ये वीडियो डाल दे 25 करोड़ वाली। अब देखो, जब तुम शंका पैदा करोगे, स्वाभाविक ही शंका मेरे भीतर भी आ गई। उसी का आदेश, उसी की बात मैंने आपसे कह दिया, तो मुझे भी थोड़ा शक हुआ। वो कहते तैयार है बाबा। सुबह हमारी 2 वीडियोस आती हैं, 5-5 पे आध्यात्मिक और 10-5 पे राजनीतिक। तो मैंने संपर्क किया सच्चे मालिक से, सच्चा मालिक, सच्चा साहब, साचा साहब, साचा नाम, पाख्या पाओ अपार। मुझे शर्म भी बड़ी आई। क्या पूछूं, कह तो दिया उन्होंने, पुत्र तू जैसा कह देगा मैं कर दूंगा। फिर भी पुत्र अविश्वास करे तो शर्म की बात ही है ना। लेकिन अमेरिका से फोन आया रोहित के लिए। मुझे रोहित बहुत बार कह देता है, बाबा अपन तो गरीब हैं, अपन तो बैंक का कर्जा हमने उतारा। हाँ बिल्कुल उतारा, तो अपन कैसे बना लेगा आश्रम? मैंने कहा देखो, अपन थोड़े ही बनाना है, ये तो उसने बनाना है, उसकी आज्ञा है, खुद बनवा लेगा। और देख लो बनवा के तैयार हो गए, हम बैठे भी हैं, बोल भी रहे हैं। अभी पास, थोड़ी सी पास, मैंने कोई व्यंग्य में बात नहीं की थी, ये मेरी कब्र खुद रही है पास, आके देख लो। यहाँ से 60 फुट आगे, इसी लाइन में आश्रम से आगे अभी लेबर काम कर रही है,
मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं, कब्र भी बनाई है वहाँ, ग्रेव। शायद 6 × 6 या 6 × 4, उनको पता है जिन्होंने बनाई है। वहाँ जब इस शरीर के भीतर से चेतना का कनेक्शन काट लिया जाएगा तो यह शरीर बहुत बहुमूल्य, अमूल्य है। बहुमूल्य ना कहो, अमूल्य कहो, इसका कोई मूल्य नहीं। तो वहाँ दफन करके रख देना अपनी निगरानी में, क्योंकि यहाँ से निकलती हुई खुशबू चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तो यहाँ से उठेंगी तरंगे। इसलिए मैंने कभी किसी वक्त कहा था, मेरी पुरानी वीडियोस को सुनने वाले शायद रिमेंबर कर लें, कि एक दिन यह गीदड़बाहा शहर तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उतरा है वह जो सच्चा साहेब है। एक दिन गीदड़बाहा तीर्थ हो जाएगा और यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्यता को प्राप्त होगा। यहाँ लगेंगे मेले, जो सचमुच शहीद हुआ, जिसने खुद ही को कुर्बान किया, वो शहीद होता है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने मिटने का, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यहाँ एक व्यक्ति ने अपना मैं छोड़ा था, उस पे उतरा था वो, इसलिए ये क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। अब जहां जहां मैं बैठा हूं वो तीर्थ है, और वहां लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक तरंगे एक बार छू दिया तो लाखों सालों तक वो तरंगे निकलती रहेंगी वहां से। ऐसी चार्जिंग है इसमें। तो कल मैं बोल रहा था, आपकी कब्र खोद देंगे। मैंने कहा मैं खुद ही खुदवा रहा हूं भाई, आके देख लो। और सच में खुदवा रहा हूं, क्योंकि कम से कम मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैंने सत्य को सत्य की तरह जाना है। एक दिन ये शरीर ढह जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। फिर इसको संभाल के रख लेना, क्योंकि यह बड़ा कीमती है। इसका रोआ रोआ बड़ा कीमती है। दूसरा अगर मैं करवाना भी चाहूँ तो कैसे करवा पाऊँगा, क्योंकि आपकी व्यवस्था तो ये है कि आपने ही चुनी है ये सरकार। तो वो 5 वर्ष के लिए चुनी है उसको। शायद मेरे ख्याल में साल भर हुआ है, तो अभी 4 साल तक तो तुम्हारा हक ही नहीं ना बनता। और मैं जबरदस्ती करने वालों में से मैं नहीं हूँ। बड़े शनै शनै चलने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि बाबा तब तक तुम रहो, रहो ना रहो, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। भला ढांचा कैसे कह सकता है? तुम्हारी बनाई हुई इमारतें कह सकती हैं कि मुझे ढा मत देना मालिक, क्योंकि इमारतों में प्राण नहीं होते। तुम जब चाहो उनके स्ट्रक्चर को बदल सकते हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो। ढा दो भाई, आज पीसा आ गया, आज ज़्यादा बढ़िया बंगला बना दो। मेरे ताया जी का घर
40 फुट था ये, 40-72 मकान, 2 सड़कों पे, बड़ी सड़कों पे लग रहा था। तो भाई अलग हो गए, दीवार निकल गई बीच में, 20-72 के 2 मकान हो गए। तो पहले वाले मकान में, बगल वाले में मेरे ताया जी रहते थे, उनका परिवार रहता था। और इधर वाले मकान पे हम रहते थे, हमारा परिवार रहता था। लेकिन भाई थे, और भाई क्या, आजकल तो भाई राम लक्ष्मण जैसे भाई तो है नहीं। आज तो मेरे पास यहाँ एक मेरे शिष्य आए, अपनी पत्नी को साथ लेकर, बाबा मेरी पत्नी गर्भवती है, दुआ करो पुत्री हो जाए। मैंने कहा पुत्री हो जाए? तो पहला इंसान आया जिसने पुत्री मांगी। यहाँ तो जो आता है पुत्र मांगता है, चाहे तुम्हारा लहू ही पी जाए, वो मांगोगे तुम पुत्र। हाँ? देखो ना, रोज कहते हैं बाबा क्यों बोलते हो, आएगा तो मोदी ही। मैंने कहा चलो फिर बोल तो लेने दो, आएगा तो मोदी ही तो ठीक है, तो बोल तो लेने दो ना भाई, मैं अपनी मंशा पूरी कर लूँ, तुम्हारा क्या लेता हूँ, तुम मत सुनो। लेकिन लोग फिर भी सुनते हैं, देखिए कमाल की बात है। अब मैंने कहा नहीं तुम मुझे सुनो, फिर भी तुम अंगूठा क्यों लगाते हो भाई, सब्सक्राइब कर लेते हो, सुनते हो, देखें क्या कहता है बाबा, फिर कमेंट भी करते हो। अरे भाई तुमसे पहले ना तो मैंने कहा तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, ना मैंने कहा तुम सुनो, ना मैंने कहा सुन के तुम फिर कमेंट करो। अगर इतने ही बुद्धिमान हो और ईमानदार हो तो अपना ही चैनल चला लो ना, कोई 10 लोगों को बदलोगे, भला हो जाएगा संसार का। तुम मेरे ही कमेंट में आके क्यों बोलते हो, क्यों लिखते हो? तुम अपना ही चला लो, कोई पैसा तो लगता ही नहीं, बिल्कुल मुफ्त खुल जाता है अकाउंट, और अच्छा मिलता है, और रोजी रोटी बढ़िया है। चाहे मेरा कंटेंट ही चुरा लिया करो, वो बोल दिया करो। तो आज बेरोजगारी का माहौल है, तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, बहुतों को पहले मशवरा दे चुका, और मशवरा देने के बाद ही इतने चैनल खुले हैं कि बाबा सच बोलते हैं। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा दे, तो अपन चैनल खोल देता है, जैसे चाहे बोल देता है, और लोग तो फिर ऐसा है कि लोग मान लेता है। क्योंकि किसने देखा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मैंने देखा, सिर्फ मैंने देखा। लेकिन तुम कहोगे मैंने भी देखा, उसने तो कहाँ देखा, बाबा ने नहीं देखा, ये तो मैंने देखा। तो भाई तुम कहते रहो, मुझे अड़चन थोड़ा है, क्योंकि मैंने जंगल में मोर नाचा देखा, तो उसका आनंद भी तो मैं ही उठा रहा हूँ ना। अगर तुमने नहीं देखा और झूठ बोलोगे तो उसका आनंद तुम्हें नहीं ना आएगा। वो मोर नाचा मैंने देखा। हाँ, और दूसरा अगर मैं चाहूँ भी तो तुम दीवार बनकर खड़े हो जाओ, तुम कहोगे छातियों को चीर के जाओ, ऐसे आगे थोड़ा बढ़ने देंगे बाबा तुम्हें। तो मैं तो भाई बड़ा हिंसक व्यक्ति हूँ, पिछले जन्म में भी देखो गोली खा ली, गोली मारी नहीं किसी को, है ना। हाँ, तो ऐसा ही अहिंसक वारिशान आदतां ਜਾਂਦੀਆਂ नहीं, भावें कट लो पूरियां पूरियां जी। तो अगले जन्म में कौन सा मैं बदल जाऊंगा, वैसे ही तो हूँ, और ज़्यादा हिंसक हो गया हूँ, ज़्यादा अहिंसक। आज तो मैं कहता हूँ, तब तो फिर भी थोड़ा अड़ जाता था, आज तो मैं अड़ना भी बंद कर दिया, ये बस एक जगह पे बैठा हूँ। यहाँ तक कि अन्न भी मेरे लिए गैर जरूरी हो गया।
मैं कोई तुम पर उपकार नहीं करता भाई। देखो, तुम कहो कि बाबा रोज सुना देते हो, नहीं नहीं, उपकार नहीं करा, बता रहा हूँ। गैर जरूरी हो गया भगवान राम के लिए, ये इंद्रियां गैर जरूरी हो गई तो उन्होंने जल समाधि ली। असलियत का भी बाद में बताऊंगा, तो अभी आई एम नॉट इन मूड। तो अगर मैं बदलना भी चाहूं तो मेरे पुत्रों, अभी तो मैं बदल ना पाऊंगा, और धृष्टता मैं करूंगा नहीं, बल प्रयोग कि मैं सख्त बरखिलाफ हूं, प्यार से पुचकार के तीखा अल्फाज प्रयोग कर लूंगा। सत्य को सत्य कह लूंगा। सत्य को सत्य कहने में कितने कड़वे शब्द प्रयोग क्यों ना करूं। और तुम चाहे अदालतों में मुझसे कितना ही झगड़ा झूठा कर लो, तो मैं तो बस यही कहने वाला हूं, भाई देखो, मैं 13 साल से जेल में बैठा हूं स्वेच्छा से, तो अब परीक्षा से बैठ जाता हूं। बस इतना सही है ना। एक मंजा मेरा यहाँ डाल दो, अपन यहाँ बैठ जाएगा, ना रोटी मांगेगा ना कुछ, बस चाय पीता है 3 बार, चाय दे दिया करो, और वो भी नहीं देना तो कोई बात नहीं, चलेगा। अपन जिद्दें लुढ़क जाएं, उद्दें कब्र खुदी हुई है, उद्दें वहाँ दफनाना। बस बात खत्म है। तो अपन ऐसा है नहीं, न ताना सा है, किसी को बदलना नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारे दुख को बदलना चाहता हूँ, दुख को सुख में और सुख को आनंद में, यह तो मैं तीव्र इच्छा रखता हूँ। और इसी इच्छा के तीव्र प्रवाह के कारण मैं बना हुआ हूँ तुम्हारे भीतर। अन्यथा मैं गंगा की उन लहरों में समा गया होता, 3 नदियां जहाँ मिलती, त्रिवेणी संगम जहाँ होता। बस इसी भीतर से उठते हुए तूफान की इच्छाओं ने मुझे विवश कर दिया कि मैं गया नहीं। यद्यपि सीटें 2 बार बुक हुई, और मेरी टिकट जिसने बुक कराई उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, 2 बार टिकट बुक कराई मैंने प्रयागराज की। तुम कह देते मैं बदल जाता, फिर उफान आता भीतर से, फिर मैं कह देता तू करा दे, टिकट देखी जाएगी, फिर उफान आता। फिर आखिर में जब छोटे बच्चे ने कहा नहीं जाना कहीं, तो फिर मुझे रुकना पड़ा। बच्चे की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। निर्दोष मन। अब तुम्हारी आवाज़ प्यारी बड़ी लगती है, मैं तो सुनता हूँ रोज। बैठा हूँ। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उसका माल है, वो जोड़ दे, वो खंडा दे, वो मिटा दे, वो बना दे, तुम्हारी कागजों में इतिहास में दर्ज पड़ा रह जाएगा। लेकिन करोगे क्या उस नाम का? जाओगे कहाँ? जितना नाम कमा के जाओगे यहाँ इतिहास में, कैप्सूल दबा के जाओगे। किसी को फुर्सत है वो कैप्सूल निकाल के पढ़ने की? सब भागे चले जा रहे हैं। ठहरने की फुर्सत भी नहीं है किसी को। तुम कहते हो कैप्सूल दबा दो, इतिहास याद रखेगा। हाँ? किसको फुर्सत पड़ी है? तुम्हारे पास फुर्सत है? तुम कहोगे नो, आई एम बिजी नाउ। तुम कभी नॉन बिजीनेस में आते हो? तो फिर जैसा तुमने पढ़ लिया वैसे ही वो आने वाली पीढ़ियां पढ़ लेंगी। किसको पढ़ा है? अरे यहाँ आए हो तो जियो और पियो। हाँ, ये आखिरी शब्द है मेरे, जियो और जीने दो।
जियो और प्यारे भर भर के पियो। एक ओशन ऑफ लव है और कहीं दूर नहीं, तीर्थ यात्रा मक्का मदीना गंगा सागर हरिद्वार प्रयागराज में नहीं है, तो तुम्हारे भीतर है। कहीं जाना नहीं होता, जिसको पता चल जाता है। इसलिए तो यहाँ एक जगह पे बैठा हूँ मैं, मुझे पता है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ले, दिल के आईने में थी तस्वीर यार। धन्यवाद।